हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्राची और मैं अपने चैनल वंडर इंग्लिश लर्निंग में आपका वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम एक न्यू स्टोरी पढ़ेंगे और काफ़ी सारे वर्ड मीनिंग लर्न करेंगे। तो आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है द बॉय एंड द बेरीज़। बॉय यानी कि लड़का, एक लड़का, एंड द बेरीज़, बेरीज़ यानी कि जामुन। तो एक लड़के और जामुन की स्टोरी है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को। वंस यानी कि एक बार, ए बॉय यानी एक लड़का, वॉज यानी था, प्लेइंग, प्लेइंग माने खेल रहा था, नियर सम, नियर यानी कि पास, सम यानी कि कुछ, हेजेस, हेजेस माने होता है झाड़ियाँ, झाड़ियाँ, लेडन, लेडन यानी कि लदी हुई, जो लदी हुई थी, विथ बेरीज यानी जामुन से। Once a boy was playing near some hedges laden with berries। एक बार एक लड़का कुछ झाड़ियों के पास खेल रहा था जो कि जामुनों से लदी हुई थी। That appeared, appeared माने दिखाई दे रही थी, जो कि दिखाई दे रही थी, ripe and juicy। ripe माने होता है पकी हुई, ripe माने क्या होता है पकी हुई, and juicy, juicy यानी कि रसीली, जो कि जूसी और राइप यानी कि पकी हुई और रसीली दिखाई दे रही थी या मालूम पड़ रही थी। हिज माउथ, उसका जो मुंह था, वाटर्ड, उसके मुंह में पानी आ गया, किसके, उस लड़के के, उसके मुंह में पानी आ गया। एंड ही लिक्ड, लिक्ड माने होता है चाटना, और उसने चाट लिया हिज चॉप्स यानी कि अपने मुंह को, उसके मुंह में पानी आ गया और उसने अपने होठों को या अपने मुंह को चाट लिया। इमीजिएटली यानी तुरंत ही स्टार्टेड, उसने शुरू किया, गैदरिंग, गैदरिंग माने होता है इकट्ठा करना, उसने इकट्ठा करना शुरू किया, द बेरीज यानी कि जामुन को, तुरंत ही उसने जामुनों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जल्द ही वह जामुनों को इकट्ठा करने लगा। जस्ट देन, बिल्कुल तभी, ही गॉट स्टंग्ड, स्टंग माने होता है काटना, उसे काट लिया गया, शार्पली यानी तेजी से, बाय अ नेटल, नेटल माने होता है बिच्छू, तभी, ठीक तभी उसे एक बिच्छू ने काट लिया। ही स्टार्टेड, उसने शुरू किया, फीलिंग पेन यानी कि दर्द महसूस करना, उसे दर्द होने लगा या उसने दर्द महसूस करना शुरू किया। एंड सून, और जल्दी ही, अ रैश, रैश माने होता है चकत्ता, एक चकत्ता पड़ गया या एक चकत्ता दिखाई देने लगा, ऑन हिज हैंड, उसके हैंड पर, उसके हाथ पर। ही स्टार्टेड फीलिंग पेन एंड सून अ रैश अपीयर्ड ऑन हिज हैंड, जल्दी ही, सॉरी, ही स्टार्टेड फीलिंग पेन, उसने दर्द महसूस करना शुरू किया और जल्दी ही उसके हाथ पर एक चकत्ता दिखाई देने लगा। लीविंग द कलेक्शन ऑफ बेरीज, लीविंग माने छोड़ देना, छोड़ते हुए उन जामुनों का संग्रह, उसने जो जामुन इकट्ठे किए थे उन्हें छोड़ते हुए, ही रैन होम, वह घर भाग गया। विथ टीयर्स इन हिज आइज, टीयर्स माने होता है आंसू, आंसुओं के साथ, अपनी आंखों में आंसुओं के साथ, ही टोल्ड हिज मदर, उसने अपनी माँ को बताया, एवरीथिंग यानी सब कुछ, उसकी आंखों में आंसुओं के साथ उसने अपनी माँ को सब कुछ बताया। सॉबिंग हार्ड, सॉबिंग माने होता है सिसकना, तेजी से सिसकते हुए, ही सैड, उसने कहा, मॉम आई टच देम लाइटली, मैंने उनको हल्के से छुआ था, टच माने क्या होता है छूना, मैंने उनको छुआ था, लाइटली यानी हल्के से, बट यानी लेकिन, दे स्टंग मी, उन्होंने मुझे काटा, हार्ड यानी तेजी से, मैंने उनको हल्के से छुआ था लेकिन उन्होंने मुझे तेजी से काटा। द मदर स्माइल्ड, माँ थी जो, वो हंसी, मुस्कुराई, एंड केयरसिंग हर सन, और अपने बेटे को दुलारने लगी, केयरसिंग माने होता है दुलारना, माँ मुस्कुराई और अपने बेटे को दुलारने लगी और उत्तर दिया, रिप्लाइड माने उत्तर दिया, दे स्टंग यू, उन्होंने तुम्हें काटा, बिकॉज यानी क्योंकि, यू टच देम लाइटली, तुमने उन्हें हल्के से छुआ था। हैड यू हेल्ड देम फर्मली, अगर तुमने उन्हें मजबूती से पकड़ा होता, हेल्ड माने क्या होता है पकड़ना, फर्मली यानी मजबूती से, अगर तुमने उन्हें मजबूती से पकड़ा होता, दे वुड नॉट हैव हर्ट यू, वो तुम्हें चोट नहीं पहुंचाते। यू कांट गेट एनीथिंग, तुम कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते, विदाउट फेसिंग डेंजर्स यानी खतरों का सामना किए बिना। यू कांट गेट एनीथिंग विदाउट फेसिंग डेंजर्स, तुम खतरों का सामना किए बिना कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते। एवरी रोज यानी सभी गुलाब, हैज सम थॉर्न्स, सभी गुलाब के कुछ कांटे होते हैं, टू प्रोटेक्ट इट, इसकी सुरक्षा के लिए। सो यानी इसलिए, इफ़ यू वांट बेरीज, अगर तुम जामुन चाहते हो,
लर्न टू ग्रास्प द नेटल्स। लर्न यानी सीखो, ग्रास्प यानी कि पकड़ना, द नेटल्स यानी कि बिच्छुओं को। सो इफ़ यू वांट द बेरीज, इसलिए अगर तुम जामुन चाहते हो, लर्न टू ग्रास्प द नेटल्स, बिच्छू को पकड़ना सीखो। तो देखिए फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें क्या मॉरल मिलता है। नेवर लॉस हर्ट इन एडवर्स सर्कमस्टांसेस। लॉस हर्ट यानी कि हिम्मत हारना, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। एडवर्स सर्कमस्टांसेस यानी कि विपरीत परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। जो भी हमारे सामने कंडीशंस हो उसका हमें डटकर सामना करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी स्टोरी को लाइक कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।